संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल दो सतगुरु बाबा की जय, बोल दो सतनाम सत्य पुरुष पिता की जय। हे संतों, आज हम सतगुरु बाबा के अमृत वाणी के बारे में बात करेंगे कि गुरु जी ने किस प्रकार से मानव समाज और पूरे संत समाज को सत्य ज्ञान, सत्य संदेश, सत्य विचार में किस प्रकार से मानव को सत्य के सागर में डुबाने का प्रयास किया। सदगुरु बाबा ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि दोपहर को हल मत जोतो। सदगुरु बाबा ने अपने अमृतवाणी में बताया है कि दोपहर को हल मत जोतो। इसका अर्थ और इसका परिभाषा क्या है कि क्यों नहीं जोतना चाहिए दोपहर को हल। आइए सदगुरु बाबा के इसी ज्ञान को समझते हैं और इसी सत्य संदेश को जानने का प्रयास करते हैं। सदगुरु बाबा सदा ही सत्संग करते थे। उनके साथ हजारों की और करोड़ों की संख्या में लोग जुड़ते थे। दिन प्रतिदिन संख्या लोगों की बढ़ती चली जाती थी गुरु के सत्संग के माध्यम से। बाबा जी सदगुरु बाबा जब बोलते थे तो मानव स्वतः उनके साथ जैसे चुंबक की भांति सभी लोग गुरु की ओर खिंचाए जाते थे। गुरु की ओर सभी लोग खिंचा जाते थे। सदगुरु बाबा की वाणी इतना प्रभावशाली थी कि गुरु जो भी बात कहता था वह मानव के शरीर में और मानव के मन मस्तिष्क को टटोल देता था और उसे अज्ञान से, अंधकार से उजाला की ओर ला देता था। गुरु की इसी वाणी और इसी शब्द के माध्यम से सदगुरु बाबा ने समाज को एक सत्संगत के रूप में व्यक्त किया। तो बाबा जी सत्संग करते हुए और सत्संग करके एक पेड़ के नीचे में जाकर बैठ जाते हैं। सदगुरु बाबा सत्संग कर एक पेड़ के नीचे में जाकर बैठ जाते हैं अपने सभी शिष्यों के साथ। तो बाबा जी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो उसका गुरु जी के एक शिष्य, तो बाबा जी का शिष्य था जिसका नाम था नारायण दास। नारायण दास ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी देखिए कोई किसान है जो दोपहर में भी हल जोत रहा है। तो बाबा जी ने नारायण दास जी की बात को सुनकर खेत की ओर देखने लगा। तो वहां पर एक किसान दोपहर को हल जोत रहा था। तो बाबा जी ने कहा उस किसान को बुलाओ, यहाँ पास बुलाओ। तो नारायण दास और उनके और भी शिष्य थे, वे सभी लोग उस किसान को बुलाए और वह किसान बाबा जी की बात को सुनकर और गुरु जी को देखकर बाबा जी के पास आया। तो किसान ने गुरु जी से कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं अपने खेत में नांगर जोत रहा हूँ, हल चला रहा हूँ, आप मुझे मेरे कार्य में बाधा बन रहे हो। तो बाबा जी ने कहा हे संत, आप मेरे बात को थोड़ी देर सुन लीजिए, फिर आप अपने काम में चले जाना। तो उस किसान ने गुरु जी की बात को सुनने के लिए मान लिया और कहा कि बाबा जी ने कहा कि हे संत, आप जो हल जोत रहे दोपहर में वह गलत है। किसान ने कहा कि कैसे गलत हो सकता है, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, अपना कार्य करना कोई गलत है? बाबा जी ने कहा हे संत, आप जिस प्रकार से मेरे सामने आए हो और छाया में बैठे हो, ठीक उसी प्रकार वह भी एक जीव है। उनके अंदर भी एक जीव है, एक आत्मा है। उसके अंदर भी एक जीव है, एक आत्मा है। जिस प्रकार आप छाया खोज रहे हो अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को धूप को बचाने के लिए, ठीक उसी प्रकार वह भी एक जीव है। उनको भी छाया की, आराम की जरूरत पड़ता है। और आप उसे इतना कष्ट दे रहे हो, एक कसाई की भांति आप उसे कष्ट दे रहे हो। बाबा जी ने कहा कि सब जीव एक समान है। जिस प्रकार मानव को एक मानते हैं, उसी प्रकार
आप अन्य जीव को भी मानो और सम्मान करो। यह नहीं कि बैल नांगर जोत रहा है, हल चला रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप उसे 24 घंटे काम करें, 24 घंटे ही काम करें। वह भी जी, उसे भी आराम करने की जरूरत पड़ता है। बाबा जी की यही कहने का अर्थ है कि हे मानव, जिस प्रकार आप अपने आप को संतुष्ट करते हो, छाया देते हो, अपने आप को आराम करने के लिए समय देते हो, ठीक उसी प्रकार अन्य जीव को भी मानो, अन्य जीव को आराम करने के लिए उसे भी समय दो। बाबा जी की उसी ज्ञान, उसी सत संदेश को आज देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत से ऐसे मानव हैं इस संसार में, बहुत से ऐसे मानव हैं जो दोपहर को हल नहीं चलाते इसी ज्ञान को, क्योंकि सदगुरु बाबा ने कहा कि हर जीव एक समान है, जीव को समान मानो, उनके ऊपर शोषण न करो। सदगुरु बाबा की इस बात को सुनकर किसान ने कहा कि बाबा जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी इस बैल को ले जाता हूँ और शाम के समय मैं इसे फिर से लाकर अपना कार्य कर लूँगा। बाबा जी ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर सदगुरु बाबा वहाँ से चले गए और गुरु जी ने यह ज्ञान पूरे मानव समाज और पूरे संत समाज को दिया, और आज वह ज्ञान पूरे मानव समाज, पूरे संत समाज में देखने को मिल रहा है। सदगुरु बाबा की इस ज्ञान को पूरे मानव समाज को जानना चाहिए, पूरे संत समाज को जानना चाहिए कि गुरु जी दोपहर को हल जोतने के लिए क्यों मना किया है। साहिब गुरु सतनाम, सदगुरु बाबा की जय। बोल दो सदगुरु संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय।